नूराबाद के एक गांव में जैनब नामी नेक दिल बूढ़ी औरत ने एक जख्मी परिंदे की खिदमत की। कुछ अरसे बाद वही परिंदा एक सुनहरी बीज लेकर वापस आया। इस बीज से एक ऐसा दरख्त उगा जिसके फलों में सोने के सिक्के निकलते थे। मगर जैनब ने उस दौलत को अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गरीबों में बांट दिया। एक लालची सुदागर ने दरख्त चराने की कोशिश की, मगर जैनब की माफी ने उसका दिल बदल दिया। कहानी हमें सिखाती है कि असल खजाना दौलत नहीं, बल्कि नेकी और साफ दिल है। चलो कहानी सुनने की तरफ। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब गांव कुचे थे, रास्ते मिट्टी के और लोगों के दिल शफाफ पानी की तरह साफ हुआ करते थे। वो वक्त जब शाम को चिराग जलाए जाते थे और रात की खामोशी में सिर्फ हुआ कि सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव का नाम नूराबाद था। गांव छोटा था मगर मोहब्बतों में बड़ा। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियों पर अक्सर बर्फ जमी रहती। बाहर में सब्जा छा जाता, मगर सर्दियों में हर शे सफेद चादर ओढ़ लेती। उसी गांव के किनारे एक पुराना सा कुचा घर था। दीवारें मिट्टी की, छत पर पुरानी लकड़ी की बालियां और दरवाजा ऐसा जो जरा सी हुआ मैं चरचरा उठता। इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जैनब। लोग उसे बियोमा कहते थे। जैनब की उम्र ढल चुकी थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे दिल की सफाई चेहरे पर झलक रही हो। वो तन्हा थी। कभी इसका भी एक घर था, शौहर था, एक नन्हा सा बेटा भी था। मगर बरसों पहले एक वबा ने उसके सब अपने छीन लिए थे। तब से वो तन्हा रहती थी, मगर उसने कभी शुक्वा न किया। वो कहा करती, अल्लाह जो लेता है बेहतर जान कर लेता है, और जो देता है वो भी रहमत होती है। हर सुबह फजर से पहले वो जाग जाती, वदू करती, नमाज अदा करती, फिर अपने छोटे से सहन में झाड़ू देती। सहन के एक कोने में एक बहुत पुराना दरख्त था, शायद गांव से भी पुराना। वो दरख्त उसका साथी था। जैनब हर रोज मुट्ठी भर दाने अपने सहन में बखेर देती। चिड़ियां, फख्ताएं, कबूतर सब आते और चहचहाते हुए दाना चखते। वो बैठकर उन्हें देखती और मुस्कुराती। तुम सब भी अल्लाह की मखलूक हो, तुम्हें भी रिज़्क चाहिए। गांव के कुछ लोग उसे सादा दिल समझते थे। कुछ कहते, खुद के पास कुछ नहीं और परिंदों को खिलाती है। मगर जैनब सिर्फ मुस्कुरा देती। सर्दियों का मौसम आया। हुआ में ऐसी काट थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। पहाड़ों से बर्फानी हवाएं चल रही थीं, दरख्तों की शाखें कांप रही थीं। उस सुबह बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी। जैनब हस्बी मामूल बाहर आई, मगर आज सहन में गैर मामूली खामोशी थी। परिंदे नहीं आए थे। वो दाने बखेर ही रही थी कि उसकी नजर दरख्त के नीचे किसी हलचल पर पड़ी। वो करीब गई। वहां एक छोटा सा परिंदा पड़ा था। उसके पर खून से भीगे हुए थे। शायद किसी शिकारी ने तीर मारा था या किसी जानवर ने हमला किया था। वो सर्दी से कांप रहा था। उसकी सांसें हल्की थीं। कई लोग सुबह सवेरे लकड़ियां लेने गुजर रहे थे। किसी ने उसे देखा, किसी ने नहीं, मगर कोई रुका नहीं। जैनब का दिल भर आया। वो झुक गई। उसके कांपते हाथों ने आहिस्तगी से परिंदे को उठाया। अरे मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? वो उसे अपने सीने से लगाकर घर के अंदर ले आई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। लकड़ियां कम थीं, मगर उसने परवाह न की। फिर अपने पुराने दोपटे का एक साफ हिस्सा फाड़कर उसके जख्म साफ किए। परिंदा कमजोर था, मगर उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो समझ रहा हो कि उसे बचाया जा रहा है। जैनब ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा नरम करके उसकी चोंच के करीब रखा। थोड़ा सा पानी भी दिया। ड्रो मत, जब तक सांस है, उम्मीद है। वो पूरी रात जागती रही। बाहर बर्फ बढ़ती गई। इंद्र चौलहे की हल्की आंच और जैनब की दुआएं थीं। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये भी तेरी मखलूक है। अगर मेरी जिंदगी में कोई नेकी बाकी है तो उसकी जान बचा दे। रात गुजर गई। सुबह हुई तो परिंदे की सांस कुछ मजबूत थी। जैनब की आंखों में आंसू आ गए, शक्र के आंसू। बर्फानी रात गुजर चुकी थी, मगर सर्दी अब भी अपने अरूज पर थी। नूराबाद के पहाड़ सफेद चादर ओढ़े खामोश खड़े थे।
जैसे वो भी किसी राज के अमीन हो। सुबह की पहली अजान जब फज्जा में गूंजी तो जैनब की आंख खुली। हालांकि वो पूरी रात जागती रही थी। इसकी पहली नजर उस नन्हे परंदे पर गई। वो चौल्हे के पास रखे पुराने टोकरे में नरम कपड़े पर लेटा था। इसकी सांस अब पहले से हमवार थी, मगर कमजोरी साफ झलक रही थी। जैनब ने आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने सुन ली। जैनब ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद पूरी तूजा परंदे पर लगा दी। वो गांव की एक बूढ़ी हकीमा से कुछ जड़ी बूटियां ले आई। हकीमा ने हैरत से पूछा, बी अम्मा, ये किसके लिए? तुम तो बीमार नहीं हो? जैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक जख्मी मेहमान आया है मेरे घर, उसकी मरहम पट्टी करनी है। हकीमा हंस पड़ी, लोग इंसानों का हाल नहीं पूछते और तुम परंदों की तीमारदारी करती हो। मगर जैनब के चेहरे पर संजीदगी थी। दर्द तो दर्द होता है, चाहे इंसान को हो या परंदे को। दिन गुजरते गए। हर सुबह जैनब उसके जख्म साफ करती, जड़ी बूटी का लेप लगाती और नरम आवाज में उससे बातें करती। वो परंदा अब उससे मानूस होने लगा था। जब जैनब करीब आती तो वो आंखें बंद कर लेता, जैसे उसे यकीन हो कि ये हाथ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गांव के बच्चे कभी कभी दीवार के पास खड़े झांकते, बी उमा के पास जादुई परंदा है। कोई कहता, नहीं, ये कोई खास नस्ल का होगा। कोई मजाक उड़ाता, देखना कल को ये उसे खजाना देगा। जैनब ये सब सुनकर खामोश रहती। उसके लिए परंदा खजाना नहीं, इमानत था। एक रात सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, चौल्हा बुझने लगा। परंदा अभी मुकम्मल सेहत याब नहीं हुआ था। सर्दी उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। जैनब ने अपने बिस्तर की पुरानी रजाई निकाली और टोकरे पर डाल दी, फिर खुद जमीन पर बैठ गई। हुआ दरवाजे की दर्जों से अंदर आ रही थी। वो कांप रही थी, मगर उसने टोकरे को अपने सीने से लगा लिया। या अल्लाह, अगर किसी को तकलीफ देनी है तो मुझे दे, उसे नहीं। रात लंबी थी, मगर सुबह तक परंदा जिंदा था। चंद हफ्तों बाद बाहर की हल्की सी आहट महसूस होने लगी। बर्फ पिघलने लगी थी, पहाड़ों से पानी की नन्ही नन्ही धारें बहने लगी। एक सुबह जैनब ने देखा कि परंदा टोकरे के किनारे पर आ बैठा है। उसने हल्की सी फड़फड़ाहट की, अरे तुम मरना चाहते हो? परंदा थोड़ा सा चला, मगर फौरन नीचे आ गिरा। जैनब ने उसे उठाया, प्यार से सहलाया, जल्दी मत करो, हर शफा वक्त लेती है। मगर इस दिन के बाद वो रोज अपने पर हिलाता। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, चमक थी। अब गांव में ये बात फैल चुकी थी कि जैनब एक जख्मी परंदे की खिदमत कर रही है। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, बी उमा का दिल वाकई बड़ा है। कुछ कहते, ये फजूल काम है, इससे क्या फायदा। एक दिन गांव का लालची सुदागर रहमत खान वहां से गुजरा। उसने परंदे को देखा और कहा, बी अम्मा, ये परंदा अच्छा लगता है, अगर ठीक हो जाए तो मुझे दे देना, बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। जैनब ने नरमी से जवाब दिया, ये बेचने की चीज नहीं, ये अमानत है। जब ठीक हो जाएगा आजाद हो जाएगा। रहमत खान ने तंजिया हंसी हंसी, आजाद? दुनिया में कोई किसी को मुफ्त आजाद नहीं करता। जैनब ने आसमान की तरफ देखा। जो रब के लिए छोड़ा जाए वो जाया नहीं जाता। बलाखिर वो सुबह आ ही गई। हुआ में बाहर की खुशबू थी। दरख्तों पर नई कौंपलें नमोदार हो रही थीं। परंदा अब मुकम्मल सेहतयाब था। वो जैनब के कंधे पर आ बैठा। उसने अपनी चोंच से उसके हाथ को हल्के से छुआ। जैनब की आंखें नम हो गईं। तुम्हारी जगह आसमान है, मेरा घर नहीं। वो सहन में आई। उसने दोनों हाथ खोल दिए। परंदा एक लम्हा रखा, जैसे आखिरी बार चेहरा देख रहा हो। फिर उसने जोर से पर फैलाए और नीले आसमान की तरफ उड़ गया। जैनब काफी देर तक उसे देखती रही, यहां तक कि वो एक नुक्ता बन गया। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने अमानत लौटा दी। परंदा चला गया, मगर जैनब का दिल खाली ना हुआ। उसे सुकून था। वो पहले की तरह दाने बखेरती रही। जिंदगी अपनी सादगी के साथ चलती रही। मगर उसे खबर न थी कि कुदरत ने उसकी नेकी को सिर्फ देखा ही नहीं, महफूज भी कर लिया है। और जल्द एक ऐसा वाकया होने वाला था जो नूराबाद की तारीख बदल देगा। नूराबाद में बहार पूरी तरह उतर चुकी थी। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नदियों में बदल गई थी। दरख्तों पर नई पत्तियां आ चुकी थीं और गांव के बच्चे खुली फजा में खेलने लगे थे। जैनब की जिंदगी
फिर अपनी सादगी की तरफ लौट आई थी। वो अब भी हर सुबह सहन में दाने बिखेरती, दरख्त के नीचे बैठती और परिंदों की चहचहाहट सुनती, मगर दिल के किसी कोने में एक खामोश सी याद बाकी थी छुपी, इस नन्हे परिंदे की जिसे उसने मौत के दहाने से वापस खींचा था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखती और धीरे से कहती, जहां भी हो खुश रहना। एक दोपहर जब सूरज हल्की सी गर्मी दे रहा था, ज़ैनब हस्बी मामूल सहन में बैठी औंकात रही थी। अचानक उसे ऊपर से परों की मानो सी आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर उठी। एक परिंदा तेजी से नीचे आया और उसके सहन के दरख्त पर आ बैठा। वही आंखें, वही चमक, वही अंदाज। तुम? ज़ैनब की आवाज कपकपा गई। परिंदा शाख से उड़ा और सीधा उसके कंधे पर आ बैठा, जैसे कभी गया ही ना हो। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम जिंदा हो और वापस भी आए हो। मगर इस बार वो खाली नहीं आया था। इसकी चोंच में एक छोटा सा बेज था, मगर वो आम बेजों जैसा नहीं था। इसमें अजीब सी सुनहरी चमक थी, जैसे सूरज की किरण उसके अंदर कैद हो। परिंदे ने आहिस्तगी से वह बेज ज़ैनब के सहन की नरम मिट्टी पर गिरा दिया। फिर एक लम्हा उसकी तरफ देखा और आसमान की तरफ उड़ गया। ज़ैनब हैरान खड़ी रह गई। ये क्या इमानत दे गया है? उसने वो बेज उठाया। वो गर्म था, जैसे जिंदा हो। ज़ैनब ने दरख्त के पास जमीन खोदी और बेज को एहतियात से बो दिया। फिर उसने दोनों हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो उसे खैर का सबब बना। दिन गुजरते गए। पहले कुछ ना हुआ। फिर एक सुबह जब वह सहन में आई, उसने देखा कि मिट्टी चीरी हुई है और एक नन्ही सी कौनपल बाहर झांक रही है। वो आम पौधों जैसी न थी। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी झलक रखती थीं। ज़ैनब के दिल में अजीब सा इत्मीनान उतरा। चंद ही हफ्तों में वो पौधा तेजी से बढ़ने लगा। गांव वालों ने भी नोट्स करना शुरू किया। भी अम्मा के सहन में कैसा अजीब पौधा अग आया है। बच्चे दीवार के पास खड़े देखते, कुछ औरतें सरगोशियां करते। रहमत खान, वही सुदागर, एक दिन रुक गया। ये कैसा दरख्त है? ज़ैनब ने सादगी से कहा, मुझे नहीं मालूम, एक परिंदा बेच दे गया था। रहमत खान की आंखों में लालच चमका। परिंदा? हाँ, शायद किसी कीमती जगह से लाया होगा। मगर ज़ैनब को उन बातों की परवाह न थी। वो बस रोज उस पौधे को पानी देती और उसके पास बैठकर तस्बीह पढ़ती। चंद महीनों में वो पौधा एक मुकम्मल दरख्त बन गया। इसकी शाखें मजबूत थीं, पत्ते सुनहरी रोशनी में चमकते थे। और फिर एक सुबह उस पर फूल खुले। फूलों की खुशबू ऐसी थी कि पूरा सहन महक उठा। फिर फूलों की जगह फूल आ गए। वो फूल आम फूलों जैसे न थे। उनका रंग हल्का सुनहरी था और उनकी सतह पर नरम सी चमक थी। गांव में शोर मच गया। बी अम्मा के सहन में खजाने का दरख्त अग आया है। ये जादू है, ये अल्लाह की निशानी है। ज़ैनब कई दिन तक दरख्त को देखती रही, मगर उसने कोई फल न तोड़ा। आखिर एक सुबह उसने दिल मजबूत किया और एक पका हुआ फल एहतियात से तोड़ा। उसने उसे अपने कमरे में ले जाकर आहिस्ता से काटा। फूल के अंदर गूदे की जगह चमकते हुए सके थे, असली खालिस सुनहरी सके। ज़ैनब का हाथ कांप गया। उसने फौरन सजदा कर लिया। या रब, ये सब तेरी रहमत है। अब गांव वालों की नजरें उस पर थीं। रहमत खान फूरा पहुंचा। बी अम्मा, मैं कहता था ना, ये कीमती चीज है। आओ हम उसे बाजार ले चलें, तुम्हें अच्छे दाम मिलेंगे। ज़ैनब ने सुकून से जवाब दिया, ये बेचने के लिए नहीं, ये आजमाइश है। आजमाइश? ये तो खजाना है। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, खजाना वो होता है जो दिल को ना बदले। अगर ये दौलत मुझे मगरूर कर दे तो ये नेमत नहीं, मुसीबत होगी। इस रात ज़ैनब ने बहुत सोचा। वो चाहती तो अपने लिए नया घर बना सकती थी, गरम कपड़े खरीद सकती थी, आराम की जिंदगी गुजार सकती थी। मगर उसे वो रात याद आई जब उसने अपनी रजाई परिंदे पर डाल दी थी और खुद सर्द जमीन पर बैठी थी। उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने कुछ सके निकाले और गांव के गरीब घरानों में बांटने शुरू किए। एक यतीम लड़के के लिए कपड़े खरीदे, एक बेवा के घर राशन पहुंचाया और मस्जिद की टूटी दीवार की मरम्मत के लिए रकम दी। गांव वाले हैरान थे, इतनी दौलत और सब बांट दी।
जैनब ने बस इतना कहा, नेकी बांटू तो बढ़ती है। दरख्त हर मौसम में फल देता रहा, मगर जैनब ने कभी लालच ना किया। जितना जरूरत होती इतना लेती, बाकी बांट देती। रहमत खान अंदर ही अंदर जलता रहा। वो सोचता था कि अगर ये दरख्त उसके सहन में होता तो वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता, मगर वो नहीं जानता था ये दरख्त दौलत से नहीं, नेत से आगा था। और जिस जमीन में लालच हो वहां ऐसे बेज नहीं अगते। नूर आबाद के लोग अब अक्सर जैनब के सहन के बाहर खड़े नजर आते। वो दरख्त अब सिर्फ एक दरख्त नहीं रहा था, वो एक निशान बन चुका था। लोग उसे बरकत वाला दरख्त कहते थे, मगर जहां बरकत होती है वहां आजमाइश भी आती है। रहमत खान के दिल का अंधेरा। रहमत खान दिन बदन बेचैन होता जा रहा था। वो एक अमीर सौदागर था, मगर उसके दिल में सुकून न था। वो रातों को जागता और सोचता, एक बूढ़ी औरत के सहन में खजाना उगाया और मेरे पास कुछ नहीं। इसकी बीवी ने कहा, छोड़ो भी, अल्लाह जिसे चाहे दे। मगर उसने झंझलाकर जवाब दिया, अल्लाह भी उसी को देता है जो लेने की अक्ल रखता हो। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। एक रात जब गांव सो रहा था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रहमत खान चपके से जैनब के घर के करीब आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो दरख्त को जड़ से काटकर अपने सहन में लगाना चाहता था। उसने आहिस्ता से दीवार फलांगी। सहन में खामोशी थी। दरख्त चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, अचानक हुआ तेज हो गई। पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। रहमत खान ने कुल्हाड़ी उठाई और वार करने ही वाला था कि अचानक दरख्त की शाख से एक साया सलपका। वही परिंदा। वो उसके सिर के गर्द चक्कर लगाने लगा। उसके पर्वों की आवाज अजीब गूंज पैदा कर रही थी। रहमत खान घबरा गया। उसने दोबारा वार करना चाहा, मगर उसका हाथ सुन हो गया। कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। उसी लम्हे जैनब की आंख खुल गई। वो बाहर आई। कौन है वहां? रहमत खान कांप रहा था। जैनब ने चिराग जलाया और उसे पहचान लिया। रहमत खान, तुम यहां इस वक्त? वो शर्मिंदा होकर नजरें झुका गया। पहली बार उसके पास कोई जवाब न था। गांव वाले शोर सुनकर जमा हो गए। किसी ने कहा, उसे पकड़ो। किसी ने कहा, चोर है। मगर जैनब ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। कोई उसे हाथ न लगाए। वो आहिस्ता से रहमत खान के करीब गई। बेटा, दरख्त काटने से बरकत नहीं मिलती, बरकत नियत से मिलती है। रहमत खान की आंखों में आंसू आ गए। मैं अंधा हो गया था, मुझे लगा दौलत ही सब कुछ है। जैनब ने नरम आवाज में कहा, दौलत वो है जो बांटने से बढ़े, जो छीनने से मिले वो जहर बन जाती है। रहमत खान ने सबके सामने माफी मांगी। चंद महीने बाद जैनब की तबीयत कमजोर होने लगी। उम्र अपना असर दिखा रही थी। वो अब ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी, मगर दरख्त के नीचे बैठकर तस्बीह जरूर पढ़ती। एक दिन उसने गांव वालों को बुलाया। ये दरख्त अब मेरा नहीं, ये पूरे गांव का है। उसके फल तुम सब के लिए हैं, मगर याद रखना, पहले हक दार गरीब होंगे। सबकी आंखें नम थीं। उसी शाम वही परिंदा आया। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठा रहा। जैनब ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अमानत पूरी हो गई। और उसी रात वो खामोशी से अपने रब के हुजूर चली गई। नूराबाद बदल गया। रहमत खान ने अपनी जिंदगी बदल ली। वो अब गरीबों की मदद करता, सूद छोड़ दिया और सच्चाई से तुजारत करने लगा। दरख्त अब भी फल देता था, मगर सिर्फ इस वक्त जब किसी दिल में खुलूस होता। अगर कभी गांव में झगड़ा या लालच बढ़ जाता तो दरख्त सूखा सा लगने लगता। लोग समझ जाते इन्हें अपने दिल दरस्त करने हैं। आखिरी सबक, बहुत खूबसूरत और गहरा सबक, नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे वो एक जख्मी परिंदे की तीमारदारी ही क्यों ना हो। दौलत असल खजाना नहीं, असल खजाना वो दिल है जो दूसरों के लिए धड़के। लालच इंसान को अंधा कर देती है, मगर माफी उसे दोबारा बेना बना सकती है। जो मखलूक से मोहब्बत करता है, खालिक उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सबक, अगर तुम किसी कमजोर की मदद करो तो समझ लो तुम अपनी किस्मत का दरवाजा खोल रहे हो। इस तरह नूराबाद में
आज भी ये कहानी सुनाई जाती है, एक बूढ़ी औरत, एक जख्मी परिंदा और एक ऐसा दरख्त जो नेकी की जमीन में उगा था। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।